और 3 अध्याय का 9 से पढ़े, 9-10 वचन पढ़े जोर से। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु वह चाहता है कि सबको मन फिराव का क्या मिले, अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन तो चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। इसलिए लिखा, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। परंतु उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसकी वास्तव में प्रतिज्ञा क्या है? लिखा है, हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता क्या करेगी? वास करेगी। देखो, मसीह जीवन की वास्तव में आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह में एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को आशा क्या? इस धरती की भौतिक दुनिया की आस नहीं है। ये तात्कालिक है, ये थोड़े समय के लिए है। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, अति शीघ्र आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ठीक है ना? तो ये हकीकत है। अभी प्रभु के दास इन दिनों सिखा रहे हैं, आप सुनना उन बातों को। कलीसिया उठाए जाने के बाद जो इस धरती पर महा विपत्तियां आ रही हैं, तुरियां फूंकी जा रही हैं और कटोरे उंडेले जा रहे हैं, मतलब बहुत क्या आ रहा है, बहुत दुनिया क्या होने जा रही है, खत्म होने जा रही। परंतु प्रभु लिखा है लोगों को मन फिराने का क्या दे रहा है। जैसे नूह के समय में हमने देखा, नूह को बोला तो था जहाज बना, लेकिन एक लंबा समय परमेश्वर ने होने दिया। क्या परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं हो सकता था एक ही दिन में कुछ ऐसा कर दे? एक ही दिन नहीं उनको बचा सकता था, नूह को और उनके परिवार को, जो जानवर बचाने थे। लंबा समय क्यों लगा रहा है? सबसे लंबी उम्र किसकी थी? मतुसले की थी। मतुसले की सबसे लंबी उम्र होने का राज यही है, क्योंकि उधर उसके विषय में कहा था कि जब तक ये धरती पर है, मतलब उसमें कुछ ऐसा लिखा है उत्पत्ति में, तो मतलब धरती पर क्या आएगा? न्याय आएगा। इसलिए परमेश्वर उसकी उम्र क्या कर रहा है? लंबी, मतलब न्याय में क्या हो रही है? देर। क्यों? क्योंकि न्याय जबरदस्त है, खतरनाक है। इंसान को बचने का क्या ही नहीं है, मौका ही नहीं है, माफी मांगने का, दोबारा सही होने का, दोबारा जन्म का कोई अवसर ही नहीं है। एक ही अवसर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के लिए एक बार जन्म है और उसके बाद मरना और फिर न्याय का होना क्या है? नियुक्त है। इस करके हमने समझना है। पिछले दिनों हमने सीखा मन फिराव के बारे में, हमने सीखा है नूह का विषय में हमने सीखा, और हमने लूत के विषय में सीखा, सदोम और अमोरा। नूह के समय में भी उसने संसार को दोषी ठहराया। किसने? नूह ने। संसार से अलगदाई में आकर, और जो परमेश्वर ने कहा था उस पर विश्वास ही काली किया नहीं, बल्कि उसका विश्वास उसके कामों में देखा हमने। वो जहाज बनाया, ठीक है ना? और उसके बाद हमने सदोम और अमोरा के ऊपर भी उन बातों को देखा है। उनको तो खैर मन फिराने का क्या ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। आपको मालूम है इस समय कितनी दुनिया मर रही है, उनको मन फिराने का शायद उनके पास ये वचन अभी तक क्या नहीं हुआ, पहुंचा भी नहीं है। परंतु हमें एक साइड में अगर इतना मौका परमेश्वर दे रहा हो, और फिर भी अगर हम क्या कर रहे हो, देर कर रहे हो। हमने ये भी देखा था कि लूत को बोला गया
जल्दी कर। स्वर्गदूतों ने क्या कहा? जल्दी कर, लेकिन क्या कर रहा था? देर कर रहा था। वो तो स्वर्गदूतों ने बाजू पकड़ कर क्या किया? बाहर किया, उसको खींचा। तो परमेश्वर न्याय करने से पहले इंसान को बचने का पूरा मौका दे रहा, ताकि कोई ये ना बोलने पाए मुझे मौका नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला। पूरा मौका दिया परमेश्वर ने जब जल प्रलय के द्वारा दुनिया नाश हुई। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर नाश करने से पहले जब मौका दे रहा है इंसान को, आपको मालूम है कैन के पास भी परमेश्वर आया। पापी के पास परमेश्वर आ रहा है। सबसे पहले पापी इंसान के पास, आदम के पास परमेश्वर को मालूम था इसने पाप किया है और इसने आज्ञा को तोड़ा है, और पापी नंगा हो गया, झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन फिर भी परमेश्वर आ रहा है, मौके के साथ आ रहा है। लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा है? मौके का लाभ, यानी कि स्वीकार नहीं कर रहा अपने गुनाह, अपने पाप। यानी कि इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर जब पाप घुस गया है ना, ये जल्दी से क्या नहीं होने वाला है। ये जल्दी से मतलब क्या नहीं करेगा अपने पाप को स्वीकार, बल्कि उल्टा एक दूसरे पर क्या लगा रहा है? दोष लगा रहा है। और परमेश्वर पर भी उंगली उठा रहा है कि तूने दिया था, जिस पत्नी को तूने दिया था उसी ने मुझसे क्या करा। यानी कि पाप जिसके अंदर घुसा है ना, ये इतना खतरनाक है कि ये इंसान को होश भी नहीं रहने देता। तो कर क्या रहा है? जैसे कि इंसान ने दारू पी होती है, दारू पिए इंसान को कुछ मालूम होता है? खूब पी रखी है, खूब नशे में है, वो तो फिर शराब चलाएगा, उसको नशा चलाएगा। हाँ, वो खड़ा भी नहीं सकता। हाँ। तो नशे क्या? लेकिन इस चीज को हमने समझना है। देखो परमेश्वर के पवित्र वचन में मन फिराव का जो महत्व है शुरू से ही है। पुराने नियम में परमेश्वर मन फिराव को मौके देता आ रहा है इंसान को, लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा है? मन नहीं फिरा रहा है। इजराइल को हम देखते आ रहे हैं, इजराइल में भी कितने मौके परमेश्वर उनको चुना, उनको उद्धार दिया, लेकिन वो भी क्या हो रहे हैं? बार बार क्या करें? परमेश्वर की इच्छा से हट रहे हैं, संसार से क्या कर रहे हैं? मेलजोल कर रहे हैं। परमेश्वर की अलगदाई को, परमेश्वर की पवित्रताई को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। परमेश्वर छोटे छोटे बार दंड देकर फिर कई बार बड़ी बड़ी महाविपत्तियां भी लेकर आया। उनको जो देश दिया था, जो जीवन दिया था, दूध और मधु का देश, उसमें से परमेश्वर ने कई बार क्या कर दिया? उनको उखाड़ दिया। आखिर में जब उन्होंने मन नहीं फिराया, 400 साल का साइलेंट पीरियड है। मतलब मत्ती से पहले 400 साल परमेश्वर शांत है बिल्कुल। मलाकी ने क्या बोलकर छोड़ दिया था? परमेश्वर क्या करेगा? इससे पहले कि धरती पर न्याय आए, परमेश्वर एलिया नबी को भेजेगा, जो माँ बाप को बच्चों की तरफ और बच्चों को माँ बाप की तरफ, यानी कि जो क्या करेगा? जो मन फिराव का क्या करेगा? लोगों को सुसमाचार देगा। आपको मालूम है जब 400 साल पूरे हो गए, इससे पहले कि यीशु मसीह प्रकट हो, इससे पहले कि यीशु मसीह बपतिस्मा ले, इससे पहले कि यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो, उससे पहले यूहन्ना क्या कर रहा था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, प्रचार कर रहा था। जब मन नहीं फिराया था, परमेश्वर ने क्या कर दिया? छोड़ दिया उनकी इच्छाओं के अनुसार। कितने दिन छोड़ के रखा? 400 साल कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई नबी नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। सब क्या हो गए? तितर बितर हो गए। अपने अपने रिवाज बना लिए, परंपराएं बना ली और उसके अनुसार चल रहे थे, बस रिवाज कर रहे थे। लेकिन एक दिन आ रहा है, महायाजक का बेटा जरूर है, लेकिन इसका पहरावा, इसका खाना महायाजक का नहीं है। जंगल में रहता है, टाट इसने ऊंट के रोए का इसने चमड़े का वो डाला हुआ है, जो भी है, और इसका मुंह में से जो शब्द निकल रहे हैं वो क्या है? मन फिराओ। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट कर आग में झोंका जाएगा। उसकी सड़कें सीधी करो, उसका मार्ग तैयार करो, जो टेढ़ा है वो सीधा करो, जो ऊंचा है वो क्या करो? चौरस करो, हर एक खाई भर दी जाए। यानी कि राजाओं का राजा आ रहा है, उसके लिए क्या करो? मार्ग तैयार करो। यानी कि
जैसे इजराइल में मार्ग तैयार होना है, ऐसे पापी के अंदर भी क्या होना है, उस महान यीशु के लिए मार्ग तैयार। इसका मन खुलना है, इसको अपने पापों का एहसास होना है, इसने उसको छुड़ाने वाले के रूप में स्वीकार करना है, उद्धारकर्ता चंगा करने वाले के रूप में नहीं, आशीष देने वाले के रूप में नहीं, बल्कि पापों से छुड़ाने वाले के रूप में, और अपने जीवन का प्रभु कर कर। प्रभु का मतलब है अब मेरे जीवन का मैं प्रभु नहीं हूं, बल्कि राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। ये न केवल मेरा उद्धार करता है, बल्कि ये मेरे जीवन का क्या भी है, प्रभु भी है। yes. तो क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। और वो मन फिराव किसमें दिखना है, कामों में yes. दिखना है। तो वो पिछले बार हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे, तो मन फिराव वास्तव में क्या है। अगर वास्तव में यूं देखा जाए, देखो परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से कहता है, जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, बाइबल की सबसे क्या है, सुंदर आयत है, फेवरेट है ये, कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी कि विश्वास ना करके नाश है सीधा, अनंत काल के लिए विनाश है, परमेश्वर का क्रोध है, पाप की मजदूरी मौत है। परंतु इधर हम देखते हैं, लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा क्या पाए, उद्धार पाए। ठीक है ना। परंतु उधर हम एक वचन और देखते हैं, यूहन्ना 3 निकाल लें जरा, यूहन्ना 3 अध्याय हम देख रहे थे पिछले दिनों उस वचन को, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि उसके ऊपर हम विश्वास कर कर नाश होने से बच जाएं और अनंत जीवन पालें। तो इधर हम देखते हैं 18 वचन में पढ़ता हूं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। तो इधर अगर ये 2 वचन जो हमने पढ़े, इधर ये 2 वचन पढ़ने से हमें लगता है कि यीशु पर विश्वास करना क्या है, दंड की आज्ञा काफी है नहीं। जो विश्वास कर लेगा क्या हो गया, उसको सजा नहीं, बच गया। हाँ। ऐसे लगता है नहीं। पता है क्या, देखो एक घड़ी है ना, घड़ी चैन भी घड़ी के साथ हो और घड़ी पूरी मशीनरी हो, तभी जाकर वो क्या होती है, घड़ी होती है। अगर घड़ी का एक पुर्जा लेकर हम बोलें कि ये घड़ी है, तो वो घड़ी नहीं है। यानी कि उसके साथ सारे पुर्जे क्या करने हैं, मिलाना है, जोड़ना है, तभी वो क्या बनेगी, घड़ी बनेगी। तो उद्धार वास्तव में है क्या, नाश होने से वास्तव में बचेंगे कैसे, खाली विश्वास नहीं, विश्वास के साथ और भी कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। तो इस करके प्रभु ने कुछ वचन इधर रखा है और कुछ किधर रखा है, कहीं और रखा है। उसको क्या करना है हमने, देखो मरकुस में तो क्या लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लेकिन इधर क्या नहीं लिखा, बपतिस्मे का कोई बात ही नहीं। तो इसका मतलब क्या बपतिस्मा ना ले, नहीं बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा आज्ञा, महान आज्ञा। इधर वचन जो क्या कह रहा है, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। तो विश्वास कर तो लिया पास्टर जी, और कैसे कर, विश्वास नहीं, बपतिस्मा आज्ञा। इस चीज को हमने समझना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश होने से बच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। न केवल ये वचन, बल्कि देखो मेरे साथ आप एक और वचन निकालो, वो वचन है प्रेरितों काम 16 का 31 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 16:31। पेज नंबर 189, 190, 190, 1।
प्रेरितों का काम 16 का 31 इसमें लिखा है उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इधर भी हम देखते हैं विश्वास करना क्या है, काफी है। अगर इन वचनों के आधार पर हम देखें, और ये बात भी सच है, ये झूठ भी नहीं है, परंतु ये घड़ी का क्या है, एक पुर्जा है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना, क्योंकि आज बहुत सारे दुनिया मसीह जगत में यीशु पर विश्वास करते हैं, वो सोचते हैं हमारा क्या हो गया, उद्धार हो गया। हो सकता है बपतिस्मा भी, क्योंकि 2 मरकुस में लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा, इसलिए विश्वास भी कर दिया और क्या भी ले लिया, बपतिस्मा। लेकिन बपतिस्मे के अलावा और भी कुछ क्या है, महत्वपूर्ण पुर्जे हैं उद्धार के लिए। जैसे घड़ी में एक अलग अलग पुर्जे हैं, सबको जोड़ना पड़ेगा, तब वो घड़ी है, एक घड़ी। उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति का परमेश्वर उद्धार वास्तव में क्या है, देखो 4 बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो क्या है माता जी, उद्धार का मतलब है पापों की माफी, दूसरा पाप से छुटकारा, तीसरा नया जन्म, चौथा एक व्यक्ति के अंदर एक नया मनुष्यत्व का उत्पन्न होना, और 5वां परमेश्वर से मेल। पाप छुटकारा, ये उद्धार में 5 बातें हैं। तीसरा कौन सा? पहला तो है पापों की माफी, दूसरा पाप से छुटकारा, तीसरा पाप से माफी कौन सी, जो हमने जन्म से किए हैं आज तक, उन पापों की हमें क्या चाहिए, माफी। लेकिन जो पाप जन्म से है हमारे अंदर, उससे छुटकारा चाहिए, उसके गुलाम है और उससे हम छूट नहीं सकते, उसको किसी ने हमें उससे छुड़ाना है, बंधन में है, उसकी गुलामी में है माता जी। इस चीज को हमने समझना। तो पूरे उद्धार में क्या क्या बात आती है, क्या क्या बात आती है माता जी? पहली बात तो हमारे पापों की माफी मिलनी है, दूसरी बात पाप से क्या भी मिलना है, छुटकारा भी मिलना है, तीसरा पापों की माफी तो यीशु ने बहुतों को दे दिया, लेकिन उनका पाप से क्या नहीं हुआ था, छुटकारे के लिए यीशु ने क्या देना पड़ा, अपना प्राण देना पड़ा, अपना खून देना पड़ा। छुटकारे के लिए बहुत बड़ी क्या दी गई है, कीमत दी गई है। तो इस करके हमने उन सारे पुर्जों को क्या करना होगा, समझना होगा। तो पापों की माफी, पाप से छुटकारा, और तीसरी बात नए जन्म का अनुभव, नए जन्म का अनुभव। और नए जन्म के अनुभव में क्या 2 बातें हैं इसमें। नए जन्म का अनुभव एक तो जिलाया जाना है और एक नया मनुष्यत्व का उत्पन्न होना है, ठीक है ना। तो चौथी बात क्या है, एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर और परमेश्वर के पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर एक नए इंसानियत की क्या होनी है, सृष्टि होनी है। जैसे ये जन्म हमारा माँ बाप से हमें मिला है, आत्मा को परमेश्वर ने रचकर डाला था जब हम माँ के गर्भ में थे, परंतु एक जन्म किससे लेना है, वचन से, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से, अविनाशी बीज से। और वो कब होता है, जब एक व्यक्ति मन फिराता है, पश्चाताप करता है और छुटकारे के लिए प्रभु के पास जब क्या करता है, गिड़गिड़ाता है और यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धार करता करके स्वीकार करता है और उसके पीछे चलने का निर्णय लेता है, उसे अपना प्रभु मानता है, तब पवित्र आत्मा पवित्र वचन को लेकर उस व्यक्ति के अंदर आता है। उससे पहले उसके ऊपर मंडराता है, सिर्फ अंदर नहीं आता। जब तक पाप व्यक्ति के अंदर है, पवित्र आत्मा प्रभु उसके अंदर कभी भी आएगा नहीं। और पाप निकलेगा कैसे, पाप से छुटकारा होगा कैसे, खाली विश्वास करने से नहीं। सबसे पहले एक व्यक्ति को पापों का एहसास होना है, और वो किसी के बोलने से नहीं होता। वो मैंने 3 बातें मैं बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले तो पवित्र आत्मा, और दूसरा परमेश्वर के वचन ने उस व्यक्ति को क्या करना है, कायल करना है। उसके विवेक में क्या लगनी है, चोट लगनी है। विवेक आत्मा का एक अंग है, शरीर का अंग नहीं है, प्राण का एक अंग नहीं है, आत्मा का है वो, आत्मा का अंग है विवेक।
बहुतों के अंदर शरीर में काम होता है इसलिए यीशु पर विश्वास किया, शरीर में कोई जरूरत है इसलिए यीशु पर विश्वास किया। आत्मा में उन्होंने अभी भी उद्धार की आवश्यकता फील नहीं करी, क्योंकि अभी तक उनको मतलब पवित्र आत्मा ने और इस सत्य वचन ने क्या नहीं किया, उनको उनका एक्सरा कर कर उनके हाथ में दिया नहीं। जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर डॉक्टर के पास जाएं हम चेकअप के लिए, अगर वो अल्ट्रासाउंड कर कर और हमारे हाथ में इतना बड़ा पर्चा दे दे जिसमें पूरा क्या आ गया, वायरस आ गया, तो हमारा उधर ही हड्डी, कमर की हड्डी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। और हम उसके लिए फिर ये थोड़ा बोलेंगे डॉक्टर को हाँ कल आ जाएंगे, आ जाएंगे, अरे नहीं, फिर उसके लिए तो हम क्या करेंगे, उससे पैसे मांग, इससे पैसे मांग। भाई मुझे तो क्या करना है, अपना इलाज कराना है। और किधर जाएंगे, डॉक्टर को थोड़ा घर भी लाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे चलकर। पैसा इकट्ठा किया, गाड़ी किराए पे किया और क्या किया, और पूरे कोरे कागज पर डॉक्टर को लिख कर दिया है, भाई मेरी जान चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा इस बीमारी से क्या होना है, इलाज होना है। ये खतरनाक है। अरे ये तो शरीर की है, लेकिन एक आत्मा और प्राण का इलाज, उसमें जो वायरस लगा हुआ है। अब शरीर के लिए मैं प्रभु के पास आऊं तो आत्मा का उद्धार नहीं देगा वो। आत्मा का उद्धार कभी देगा जब मुझे आत्मा के उद्धार की, पापों से छुटकारे की जब क्या होगी, जब मुझे जरूरत महसूस होगी। और वह जरूरत महसूस कब होगी, जब पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन मेरे अंदर का क्या देगा, अल्ट्रासाउंड कर कर मेरे सामने। उसी समय फिर एक व्यक्ति क्या करेगा, मुझे चंगाई चाहिए कर कर नहीं, मुझे भौतिक दुनिया चाहिए कर कर नहीं, मुझे परिवार में कोई समस्या कर कर, वो तो बातें पीछे चली गई। अब तो वो पुकारेगा प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर, मुझे मेरे पाप से छुड़ा, मेरे गुनाह क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। उसकी प्रार्थना बदल जाएगी। वो भौतिक चीज के लिए, पारिवारिक बात के लिए, शरीर की किसी आवश्यकता के लिए यीशु के पास नहीं आ रहा है, बल्कि किसके लिए आ रहा है, पापों की माफी के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए। तो और जब तक ये एक व्यक्ति के अंदर, एक पापी के अंदर से मन नहीं आता, जब तक ये, और उसके अंदर से जब ये प्रार्थना जब तक नहीं निकलती है, तब तक क्या भी नहीं है, उद्धार का अनुभव, पाप क्षमा नहीं है, पाप से छुटकारा नहीं है, अंदर पवित्र आत्मा वचन लेकर जाएगा भी नहीं। तो इस करके मतलब कितना एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जब ये बातें सुन रहा है मन फिराव की, परमेश्वर की, पापों की माफी की, मुक्ति की, तो उस समय उसने कितना प्रार्थनाओं के साथ क्या करना होगा इन बातों को। अगर ये सुसमाचार, ये वास्तव में क्या है, ये सुसमाचार है। अगर ये सुसमाचार हमारे लिए कोई खास नहीं है, अरे कोई बात नहीं, संगति ये तो है, क्या हो गया, मतलब और कहीं के हमें बहुत आनंद लगता है, लेकिन इसमें ये कोई खुशी की खबर नहीं, तो उद्धार मिलेगा। अगर इससे बढ़िया खुशी खबर कब है, जब कोई रिश्तेदार में से खबर हो रहे और उसके लिए तैयारियां कितनी करने लग जाते हैं। किसी की शादी आ गई, ब्याह आ गया और पार्टी आ गई, तो हम कितनी तैयारियां करते हैं। कई बार तो रात को सोते भी नहीं है। लेकिन इसके लिए तैयारी नहीं होती। तो इस करके इन चीजों को हमने क्या करना होगा, समझना होगा। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इस करके हम देखेंगे उद्धार का जो पैकेज है ना, उद्धार का जो क्या है, उद्धार का या जो घड़ी है, हमने घड़ी का उदाहरण लिया ना, घड़ी में अलग अलग क्या होते हैं, पुर्जे होते हैं। ऐसे ही उद्धार में क्या क्या बातें जरूरी है। अभी तो हमने 5 बातें देखी हैं, लेकिन उद्धार में सबसे पहले अगर एक व्यक्ति का उद्धार होना है तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या आना है, सबसे पहले तो उसने क्या करना है, विश्वास करना है। जैसे इधर लिखा, जो विश्वास करे। बल्कि मरकुस में तो ये लिखा है, देखो मरकुस पढ़ेंगे, मरकुस 1 अध्याय और उसका मेरे ख्याल में 15 वचन है। और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य
निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यानी कि विश्वास करने से अति जरूरी क्या दिया गया है मरकुस में? मन फिराव दिया गया है। आज बहुतों ने विश्वास तो किया लेकिन अभी तक मन फिराया नहीं है। इस चीज को हमने समझना है। आज बहुतों ने मन नहीं फिराया है। तो मन फिराव क्या है? किससे मन फिराना है? इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो मती में हमने क्या पढ़ा, यूहन्ना में हमने क्या पढ़ा कि जो कोई विश्वास करे, विश्वास को उधर अहमियत दी गई है। इधर देखें ब्रदर, लिखना भी, लेकिन आप सुनना, उधर किसको अहमियत दी गई है? जो विश्वास करे वो नाश ना हो। परंतु मरकुस विश्वास को बाद में, लेकिन सबसे पहले मन फिराव को अहमियत दे रहा है। मन फिराओ और विश्वास करो। और लास्ट में 16वें अध्याय में क्या कह रहा है? अब जो विश्वास किया है, विश्वास काफी नहीं है, अब जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। तो अब खाली विश्वास थोड़ा आ रहा है, अब बपतिस्मा भी आ रहा है। विश्वास से पहले मन फिराओ, और फिर विश्वास आ गया तो उसके बाद क्या भी आ रहा है? बपतिस्मा आ रहा है। लेकिन बपतिस्मे के पहले भी बहुत महत्वपूर्ण पुर्जे हैं और भी, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है ना? तो इस करके एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ो। देखो रोमियो 10 अध्याय का 9 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और लिखा है और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो इधर क्या विषय दिया गया है? मतलब यीशु पर क्या करना? विश्वास करना और अपने मुंह से अंगीकार करना। बपतिस्मे का तो इधर भी दिया नहीं है। और 13 आयत में भी इसमें लिखा है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो इन वचनों से हमें स्पष्ट होता है, कुछ वचनों से, कि यीशु पर विश्वास करना काफी है, यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करना काफी है। लेकिन अगर इतना करने से खाली उद्धार है तो सबसे पहले उद्धार किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? देखो याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 19 वचन भी हम पढ़ें। कुछ वचनों को हम पढ़कर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। याकूब 2 का 19, याकूब की पत्री 2 अध्याय का 19 वचन। इसमें लिखा है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तेरा विश्वास अच्छा है। लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, परंतु हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मतलब दुष्ट आत्मा भी सारी क्या करती हैं? परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करती है और कांपते भी हैं, थरथराते भी हैं। तो इनका क्या होना चाहिए फिर? उनके उद्धार हो गया, उद्धार होना चाहिए कि नहीं? तो खाली विश्वास करना काफी नहीं है।
विश्वास के अलावा और बहुत से वचन हैं जो हमने, और बहुत से घड़ी के पुर्जे हैं जो हमने क्या करने होंगे, जोड़ने होंगे। आज ज्यादातर क्या नहीं करते, उन पुर्जों को क्या नहीं करते हैं, जोड़ते नहीं। बस ज्यादा कौन सा पुर्जा जोड़ दिया, जो विश्वास करे और बपतिस्मा, चलो जी बपतिस्मा भी हो गया। तो क्या उद्धार हो गया बपतिस्मा लेकर भी? बहुतों का उद्धार नहीं होता बपतिस्मा लेकर भी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें थी वो क्या नहीं हुई हैं, जीवन में हुई नहीं है। याकूब का 319 है माता। चलो लिख, पढ़ लिया अब तो, इसमें और बहुत सारी बातें, हाँ बाद में लिख लो आंटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब विश्वास से बढ़कर या बपतिस्मे से बढ़कर भी हमें कुछ और करना है, और उसके बिना उद्धार कतई भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा उद्धार उसके बिना, ठीक है ना। तो इस करके आइए, अगर हम देखें, अगर खाली विश्वास करने से ही उद्धार हो जाता तो, या अगर खाली विश्वास करने के लिए प्रभु ने कहा होता तो फिर तो आइए हम एक व्यक्ति को देखते हैं। मत्ती 19 अध्याय में से हम एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं जो यीशु के पास आया उद्धार पाने के लिए। उद्धार का मतलब है अनंत जीवन पाने के लिए। और उसको प्रभु ने क्या कहा? मत्ती 19 अध्याय है माता जी, मत्ती 19 का मैं देखता हूँ, मत्ती का 19 का 16 से। एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए आया। उद्धार का मतलब है अनंत जीवन पाने के लिए आया। हाँ, और यीशु मसीह के पास आया। देखो बहुतों को प्रभु ने क्या कहा, अभी सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे, यूहन्ना में पढ़ेंगे, लिखा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु के पास होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी कि किस चीज पर जोर दिया? और बाकी जगह यीशु ने जो मुझ पर विश्वास करेगा, परंतु वो एक टुकड़ा है, पूरा वचन नहीं है। पूरा वचन उसने आगे दिया हुआ है। अब इधर हम देखते हैं, इधर जब प्रभु के पास ही एक व्यक्ति आया, लिखा एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तो मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? एक तो वो बात उधर प्रभु कह रहा है, परंतु आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान्या कर। उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं प्रभु? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और उस जवान ने कहा, इन सब बातों को तो प्रभु मैं बचपन ही से करता रहा हूं। यानी कि इन सब के करने से क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। उद्धार नहीं होगा। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, संगति करते हैं, आप में हो सकता है विश्वास कर कर बपतिस्मा भी ले लिया होगा, परंतु क्या नहीं है। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, परंतु आप, मतलब मेरा बोलने का मतलब है हम प्रत्येक ने क्या करना है, उस बात को समझना है माता जी। तो ये भाई साहब क्या कर रहे थे? वचन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तभी तो आज्ञा मालूम था। और यीशु के पास जब बाकी फरीसी, सदूकी, शास्त्री यीशु को एक फूटी आंख भी यीशु उनको भाता नहीं है। वो तो उसको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? उत्तम गुरु आदर कर रहा है, आदर कर रहा है, यीशु पर विश्वास कर रहा है, मान रहा है। इधर देखिए बहन जी, प्रभु ने इसको बोलना चाहिए था ना, मुझ पर विश्वास कर, तुझे क्या मिलेगा? तेरा विश्वास करेगा तो अनंत जीवन पाएगा। बोलना चाहिए था ना। क्या यीशु पर विश्वास करने से उद्धार नहीं होगा? क्या अनंत जीवन नहीं मिलेगा क्या? तो क्या यीशु ने इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए? उस यीशु ने कहा ये बातें किया कर, यानी कि उसको देख रहा था, लिखा रहा है ये तो बचपन से करता हूं, यानी कि ये काम करने से भी उद्धार, अनंत जीवन नहीं है, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। इधर प्रभु यीशु मसीह इसके साथ देखो क्या बोल रहा है इसको।
अब यीशु मसीह ने इसको क्या कहा? जब इसने कहा प्रभु ये तो मैं बचपन से मानता रहा हूं, अब मुझे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल कंगालों को बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। इधर यीशु ने ये भी नहीं कहा कि अपना धन ले आकर मुझे या दान पात्र में डाल दे, या 10 मांस दिया लिया। यानी कि उससे भी उद्धार नहीं होगा, नहीं। दान से भी उद्धार नहीं। आज बहुत सारे क्या बोलते हैं, अरे प्रार्थना में जाएंगे, अरे पास्टर को दान दे देगा। अरे भाई तेरे दान दे, तेरा दान तेरा क्या नहीं करा सकता? उद्धार नहीं करा सकता। तेरा बाइबल पढ़ना, तेरा वचन पढ़ना, तेरा यीशु पर मात्र विश्वास करना तुझे क्या नहीं दे सकता? उद्धार नहीं दे सकता। सवाल ये है तेरा मन किधर लगा है? तेरे जीवन में महत्वपूर्ण विषय अनंत जीवन है या कुछ और है? इसलिए इसको प्रभु क्या कह रहा है? अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर? देखो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है अपना सारा माल बेचकर किसको दे दे? कंगालों को, और मेरे पीछे हो ले। ये तू कंगाल बन के आ जा। इसका मतलब इसके साथ तो प्रभु ने अन्याय किया। औरों को तो बोलता है मुझ पर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने भी लिखा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परंतु इधर तो प्रभु यीशु मसीह आप कुछ और बोल रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। ये ऐसा बोल सकता है? और इसने ऐसा ही सोचा और ये उदास होकर चला भी गया। सिस्टर जी, क्योंकि वो बहुत धनी चाहे बहुत हो चाहे थोड़ा हो, धनी था, कंगाल कैसे हो जाएगा? चाहे धन देखो चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो, थोड़े बड़े की बात नहीं है। आज्ञा नहीं, आज्ञा नहीं। मेन बात क्या है? इसको अनंत मेरा धन चला जाएगा। अनंत जीवन से बढ़कर, पापों की माफी से बढ़कर, परमेश्वर से मेल मिलाप से बढ़कर इसके जीवन में महत्वपूर्ण विषय कुछ और है। हाँ, सबको थोड़ा प्रभु ने बोला कि अपना माल बेचकर मेरे पीछे हो। ना सबको नहीं बोला। उसको नहीं बोलेगा जिसके जीवन में धन कोई बड़ी बात नहीं है, धन रुकावट नहीं है, धन पर धन से धन होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, परंतु धन से मोह, धन का लोभ और धन से प्रेम या अनंत जीवन से बढ़कर धन प्यारा है। धन हो या संसार हो, कोई भी चीज हो, प्यारा दुनिया नहीं होना, संसार भी नहीं होना। इधर प्रभु अनंत जीवन कितना कीमती है वो बता। इसलिए उदास ये हर कोई उद्धार पाएगा भी नहीं। क्योंकि बहुतों का मन उद्धार से बढ़कर किन्हीं और बातों में लगा हुआ है। अब प्रभु तो उनको ये बात कह रहा है, लेकिन आज के पादरी ने उनको बोल दिया कोई बात नहीं, तू बपतिस्मा ले ले, 10 मांस दे दे और कोई बात नहीं, तू वो भी करता रहो और क्या करता रहो, तू कभी कभार संगति में भी आ जा, तेरा क्या हो गया उद्धार। वो पास्टर भी तू वो भी नहीं जाएगा, वो भी स्वर्ग में नहीं जाएगा और कौन भी नहीं जाएगा स्वर्ग में, दूसरे को और जिसका चंदा ले रहा है। जो सुनेगा वो भी नहीं जाएगा। अब वो तो बेचारा क्या सोच रहा है, पास्टर ने मुझे बोल रहा है तेरा उद्धार हो गया, विश्वास कर ले, वो तो किधर ही लगा हुआ है, वो तो अपने बिजनेस व्यापार में बेचारा लगा हुआ है। इस चीज को हमने क्या करना है, अच्छे से समझना है। एक व्यक्ति को अगर अनंत जीवन से बढ़कर, अगर प्रभु से बढ़कर, अगर कोई और दुनिया में कोई भी चीज प्यारी है, चाहे कोई संबंध हो, चाहे संसार की कोई भौतिक वस्तु हो, चाहे धन हो, कुछ भी चीज हो, तो उसका कभी क्या नहीं होगा। प्रभु ने साफ कहा है 2 स्वामियों की कोई सेवा नहीं कर सकता। तो स्वामी क्या भी हो सकता है, संसार भी हो सकता है, स्वामी कौन भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, स्वामी कौन भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। 2 स्वामी लिखा है, एक से वो प्रेम रखेगा और उसी समय दूसरे से क्या करेगा, वो क्या करेगा, बैर रखेगा या तुच्छ जानेगा। मती में लिखा हुआ है। मतलब जब आप प्रभु से प्यार कर रहा है ना, जब एक व्यक्ति, उसके लिए सब कुछ क्या है, कूड़ा है, तुच्छ है उस समय उसके लिए, कोई कीमत उसकी नहीं है। लेकिन जब यही व्यक्ति जब दूसरे स्वामी से या संसार हो
या पाप हो और या पैसा हो, कोई भी भौतिक चीज या कोई संबंध हो, जब उससे प्यार कर रहा है तो उसी समय ये यीशु को क्या समझ रहा है? तुच्छ समझ रहा है। ये चीज को हमने समझना है, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए उद्धार क्या भी है। इसलिए चेलों ने पूछा प्रभु किसका, आगे पूछ रहे हैं प्रभु किसका उद्धार होगा फिर को? मनुष्य तो किसी नहीं होगा बोला। तो इसका मतलब उद्धार सबका होगा भी मनुष्य तो नहीं हो सकता। उद्धार सबका होगा भी होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारों को उद्धार बहुत छोटी चीज लगता है। बड़ी चीज क्या लगता है? संसार लगता है। उनकी नौकरी है, उनका व्यापार है, उनका बिजनेस है, उनकी रिश्तेदारी है, उनका मतलब संसार की भौतिक चीजें, नाशवान चीजें उनके लिए क्या है? बहुत बड़ी चीज है। वो बहुत बड़ी चीज है। प्रार्थना की बड़ी चीज थोड़ा है ये वचन, कोई सुसमाचार बहुत सारे क्या है, टाइम मिलेगा तो आ जाएगा। इससे पता चलता है कि व्यक्ति की अभी भी बुद्धि क्या है? बंद है, या बुद्धि खुली भी है। परमेश्वर तो मौका देता है, लेकिन इंसान मौके का लाभ नहीं लेता है। शुरू में जब सुसमाचार बहुत सारे सुनते हैं, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, ये होगा वो होगा, जब छोड़ने की बात आती है ना, अच्छा छोड़ना पड़ेगा, पीछे भागिए। बहुत सारे फिर संगति में नहीं आते। कई बार पास्टर बोलते संगति में, भाई संगति के लिए आए, आज ये काम है वो काम है, आ भी गए तो क्या करूं। हकीकत है ये सब। ये क्या है सिस्टर? ये सब सच्चाई है। सही बात। ये सब संसार से मोहब्बत है ना उनको, परमेश्वर से प्रेम नहीं। देखो यीशु परमेश्वर ने क्या कहा, देखो सबसे पहला विश्वासी कौन है? विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम है। अब्राहम को आंटी ने क्या बोला परमेश्वर ने? छोड़ अपने पिता का घर, अपनी जन्मभूमि, अपना जन्मभूमि, अपना देश, निकल जा। कहां जाऊं प्रभु? दिखाया थोड़ा, बताया थोड़ा, अनंत जीवन दूंगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये कुछ भी नहीं। एक इशारा मिला सिर्फ, कुछ पाने के लिए थोड़ा निकला ये ना। इसको तो सौभाग्य, मुझे परमेश्वर ने क्या किया, मुझसे बात किया है। मेरे सृजनहार सृष्टिकर्ता जिंदा परमेश्वर ने मुझसे क्या किया है, बात किया। बस ये है उसका विश्वास। कुछ मिलेगा कर कर जो आता है वो वास्तव में लालच है। विश्वास नहीं है। तो हमने विश्वास को भी समझना है। विश्वास क्या है? आज विश्वास नहीं, बहुत सारा क्या है, स्वार्थ है, लालच है। किसी को बेचारे को बोलोगे और दुखी है, परेशान है, उसको बोलोगे यीशु पर विश्वास कर, वो तो भागकर करेगा, बपतिस्मा भी ले लेगा, वो तो संगति में भी आ जाएगा, दशमांश भी दे देगा बेचारा। क्योंकि क्या है बेचारा? दुखी है। अरे हमने क्या बताया उसको? इसलिए दूसरा सुसमाचार ऐसे कर कर क्या करता है, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा क्या कर रही है, काम कर रही है। बहुतों को क्या है, बस संडे से क्या है, बस संडे को आराधना हो गई, बस एक आयत रोज पढ़ लिए, एक अध्याय बस खा लियो, बस संतुष्ट होकर चल रहे, यीशु आएगा। अरे भाई यीशु आकर चला भी गया और शायद आप इधर ही क्या कर रहे हो। 7 साल के बाद तू आएगा, 7 साल के बाद तू आएगा। ये बहुत गंभीर विषय है। देखो इसके साथ इसका मतलब फिर यीशु ने क्या अन्याय कर रहा है? यीशु इसके साथ इसको नहीं बोल सकता यीशु के तुम मुझ पर विश्वास कर तुझे अनंत जीवन मिलेगा। उधर मार्था का बोल रहा है मैं तुझे कह रहा हूं तू मुझ पर विश्वास कर। मैंने तुझे कहा नहीं था कि मुझ पर विश्वास कर, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। उसको ये उनको, क्योंकि उनका वास्तव में मरियम को हम देखते हैं तो मरियम ने अपना सर्वस्व क्या कर दिया, उसको थोड़ा बोल लेगा सब कुछ भी। वो उनके अंदर तो पहले से क्या है, ले लो काम है। उनके अंदर तो पहले से यीशु उनके लिए सर्वोच्च है, सर्वप्रथम है, सर्वप्रिय है। उनके लिए धन दौलत कुछ भी नहीं था, सब कुछ कूड़ा समझ कर क्या कर दिया, या जो कुछ भी था सर पर क्या कर दिया, अपने बहुमूल्य इत्र को उसके कदमों पर, सिर पर उंडेल दिया और क्या कर रही है, पांव को चूम रही है। यानी कि यीशु है जिनके लिए सबसे प्रिय। उनको बोलने की जरूरत नहीं है छोड़ नौकरी, क्योंकि उनका नौकरी में मन ही नहीं है। जिनका नौकरी में मन है, जिनका संसार में मन है, जिनका संबंधों में मन है, उनसे यीशु साफ कहता है जब तक तू इसको नहीं छोड़े
अगर मुझसे बढ़कर अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चों से अगर तू प्यार करता है तो मेरे लायक है ही नहीं है। इसका मतलब फिर किसका उद्धार होगा? उसी का होगा जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का सर्वोच्च समझेगा, सर्वप्रिय समझेगा। अब हमारे मालिक तो बहुत सारे हैं, हमारे बॉस तो क्या बहुत सारे हैं जो हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। कोई कंपनी वाला, कोई बिजनेस वाला, कोई ये, कोई वो। हमारा स्वामी कौन है? क्या पाप है, संसार है, पैसा है, कोई व्यक्ति है, या यीशु मसीह है? हमारा प्यार किससे है? दिखना है। अब हमारे बोलने से थोड़ा है, हमारे कामों से। देखो मरियम के अंदर प्यार था, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मरियम को तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। पूरा बैठी है वो। और नहीं तो वो भी तो उसके साथ ही था। यहूदा भी उधर दो व्यक्तियों को हम देखते हैं, मरियम और यहूदा। यहूदा यीशु के साथ ही है वो भी, लेकिन उसके अंदर क्या है? पैसे से प्यार है, यीशु से थोड़ा प्यार है। राजा बनेगा। अब वो भी बोल सकता है जी मैं भी तो विश्वास कर रहा हूँ, प्रेरित हूं मैं तो क्या हूँ? सारी दुनिया क्या मानती है उसको? प्रेरित मानती है, यीशु मसीह का चेला मानती है। मरियम को तो कोई प्रेरित भी नहीं बोलता, कोई कुछ भी नहीं बोलता बेचारी को, उसको तो पापी नहीं बोलते। हाँ? लेकिन दोनों के मन क्या हैं? अलग अलग हैं। एक यीशु से प्यार, एक को पैसे से प्यार, एक स्वार्थ के लिए यीशु पर विश्वास, एक अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है। तो किसका उद्धार होगा फिर? जो पूरा प्रभु देगा अपना। जी अभी भी संसार से प्यार करने लगा, प्रभु उससे ही प्यार करना। अभी भी संसार की चिंता है। अभी भी हमारा स्वामी कुछ और है। यीशु हमारा लिए कोई स्वामी नहीं है। हमारे बॉस कितने हैं आज? हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं। क्या यीशु के लिए अगर मुझे सर्व सब त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं? अगर तैयार हूं तभी उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। त्यागने वाले का उद्धार होगा। जिसके कान हो वो सुन सकता है यीशु के साफ क्या है। तो हमने घड़ी के पूरे पुर्जे क्या करने हैं? जोड़ने हैं। अब्राहम को क्या कहा? सबसे पहले विश्वासी को, जो विश्वासियों का बाप है, अपना सब कुछ छोड़। और फिर परमेश्वर ने जब उसने छोड़ दिया, विश्वास से चलने लगा, वो जानता नहीं था किधर जाना है, फिर भी निकल गया, विश्वास किया। परमेश्वर ने उसके विश्वास को क्या किया? स्वीकार किया, प्रसन्न हुआ। अब कह रहा बेटा तुझे मैं क्या भी दूंगा, वंश भी दूंगा और एक कनान देश दूंगा। और आगे चलकर जब वो उसको पुत्र दिया, पुत्र से थोड़ा मोह आया, प्रेम आया। उस समय क्या भी कह रहा है? अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार करता है। तीन बार वहां शब्द आया, अपने प्रिय पुत्र को, यानी कि प्यारा है, अपने इकलौते पुत्र को, यानी कि एक ही है, जिसे तू प्यार करता है। मोरिया पर्वत पर ले जाकर क्या कर? इसको बलि कर। करेंगे? अगर हम लोग तो नहीं करते हैं? हाँ सच में नहीं करते। करेंगे ना माता जी, मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ये परमेश्वर से प्यार है तो ये कोई बड़ी बात थोड़ा है ना। बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर से जो प्यार करेगा वो कुछ, परमेश्वर से जो प्यार करता है उसके कामों में दिखेगा। हमसे तो क्या नहीं छूटता? टीवी नहीं छूटता, ये मोबाइल नहीं छूटता, ये संसार नहीं छूटता, पाप भी नहीं छूटता। अच्छी चीज, प्रिय चीज तो कहां छूटेगी? छूटेगी ना, आप कभी नहीं छूटेगी। तो इसका मतलब परमेश्वर से प्यार नहीं करते, नहीं है। टीवी नहीं छूट रहा है, धारावाहिक पूरी। परमेश्वर से जिस व्यक्ति को प्यार होगा ना माता जी, को प्यार नहीं करेगा वो तो फिर हालेलुया। प्यार का मतलब ये नहीं और उनसे नफरत करेगा। लेकिन कम सबसे पहला अहमियत किसको है? उसकी प्राथमिकता परमेश्वर। मेरा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को है। बचा कुचा थोड़ा परमेश्वर के लिए होता है, सर्वोच्च होता है, सर्वप्रथम। बाकियों से प्रेम कर कर थोड़ा बहुत बचा तो फिर परमेश्वर के लिए। ना ना ना,
बाकी सारा कुछ बच गया। पहले हम पूरा शरीर का खाना है, सोना है, थोड़ा बहुत समय बचेगा तेरा थोड़ा बहुत। नो नो नो, अगर हमारे लिए प्रभु प्राथमिकता नहीं है, परमेश्वर का प्यार सर्वोच्च हमारे लिए नहीं है, तो फिर तो देखो ये उद्धार मुश्किल है। सर्वोच्च देना इसलिए उद्धार सब के लिए नहीं। परमेश्वर तो चाहता है कि सब मुझे, क्योंकि देखो पुराने नियम में भी बोला था, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि और पूरे प्राण से क्या करना, प्रेम करना है। लेकिन इंसान, दुर्भाग्य था इंसान का, या कमजोर था इंसान, या क्या था, पाप का गुलाम था, वो कर नहीं पाया। जब तक पाप की गुलामी में है ये परमेश्वर से प्यार कर नहीं सकता है। लेकिन जब पाप क्रूस के द्वारा पाप से जब छुटकारा मिल रहा है, अगर अब भी ये परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहा है, या अब भी प्रभु को प्राथमिकता नहीं दे पा रहा है, तो फिर उद्धार कैसे हो सकता है? बताओ, उद्धार बहुत दूर है। काश अगर ऐसा होता कि यीशु पर विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना है, बस आसान था। संसार भी नहीं छोड़ना और संसार की और भी कुछ भी नहीं छोड़ना, और कितना अच्छा होता प्रभु, है ना सिस्टर जी? आसान था, बोला आसान था, है ना सिस्टर जी? सिस्टर सही है। आज हमने क्या बना दिया? आसान बना दिया। लोगों को क्या दे रहे हैं? आसान बना के दे रहा मन फिराव का वचन नहीं दे रहा। नहीं, गीत गा लो, आराधना कर लो, चलो जी हो गया, हो गया। और वो भी सोच रहे हो हमारा तो उद्धार हो अभी तो मन फिराने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या नहीं करना ऐसा प्रचार? नहीं कर नहीं करना जिस प्रचार में एक व्यक्ति को आईना नहीं दिखता, एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा और वचन क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा। प्रभु संगति को क्या नहीं बनाना, एंटरटेनमेंट करने की कोई जगह थोड़ा है, कोई गंभीर है। कोई ये तालियां बजाकर गीत गाकर कोई वो जगह थोड़ा, ये तो महान परमेश्वर की पवित्र संगति है। तो ये तो वही कर सकते हैं जो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। जिनके लिए परमेश्वर सर्वोच्च है, परमेश्वर सर्वप्रिय है। तो इस करके हमने इस चीज को समझना है। आज बहुत सारे हैं, विश्वास भी किया, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन अभी भी प्यार संसार से है, अभी भी प्यार भौतिक बातों से है। हो सकता है एक बार उनका प्यार प्रभु से आया होगा, समर्पण किया होगा, उद्धार का अनुभव भी पाया, लेकिन चलते चलते क्या भी है, इसलिए बहुत सारी बातें हैं। अब्राहम को भी तो देखो, जो छोड़कर आया था सब कुछ, परमेश्वर से प्यार करते हुए निकल कर आया, विश्वास किया, लेकिन जब पुत्र मिल गया, प्यारा है ना, इतने दिनों में मिला है ना, और क्या करने लग गया। लेकिन परमेश्वर हर उस चीज को मांगता है जो परमेश्वर से बढ़कर आप क्या करते हैं, प्यार करते हैं, वही मांगता है परमेश्वर। अब इस धनवान के लिए प्यारी चीज क्या थी? धन। प्रभु से बढ़कर, अनंत जीवन से बढ़कर पाना तो चाहता है अनंत जीवन, लेकिन सोच रहा है बस खाली वो आज्ञा वो मानने से, बस वो थोड़ा सा करने से क्या हो जाए, बाइबल भी पढ़ लूं, प्रार्थना में भी कर लूं, बस 10 मास दे दूं, ज्यादा नहीं। इसको प्रभु बोल सकता था 10 मास दे दे और तेरा उद्धार हो जाएगा। आज बहुत सारे पादरी हैं ऐसे बोलते हैं, 10 मास ले आओ, ये करो वो करो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अरे तेरा 10 मास, तेरा पतरस ने क्या है, तेरा पैसा जाए तेरे साथ, तेरे भाग में। मतलब पैसे से कभी उद्धार पाने का प्रयास ना करें, अपने कर्मों से, प्रयासों से, रीति रिवाज से कभी उद्धार पाने का प्रयास ना करें। उल्टा क्या आएगा, हन्ना सफीरा के ऊपर दंड आ गया, गिर गए वो प्रार्थना में आकर। पैसा लेकर आए थे, पैसे तो लेकर आए थे, 10 मास लेकर आए थे कि ज्यादा लेकर आए? ज्यादा लेकर आए थे। 1/3 1/4 हाँ, तो इसका मतलब, तो इधर हम देखते हैं, अभी हम प्रार्थना करते, देखो कितनी बातें सीखने की, फिर टाइम ही नहीं क्या कर। हमें तो मन लगता है जब थोड़ा तड़के वाली बातें हो,
हंसी ठट्ठे वाली हाँ बातें, आशीष वाली अगर यह बातें मीठी लगती है ना तो खतरा है, बहुत बड़ा बहुत खतरा। ये खतरा है। चीज हमें मीठी लगनी चाहिए। ये है जीवन की रोटी, यही मीठी ये है परमेश्वर के ये अनंत जीवन की बातें। पतरस कह रहा है, हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम कहां जाएं? वो भेजने से भी क्या नहीं हो रही, नहीं जान जा नहीं रहे। कह रहे प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हो लिए हैं। तो कह रहा है हो लिए उन्होंने, तो चिंता ना करो। फिर जब परमेश्वर मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा ना नई सृष्टि में, तुम भी क्या किए जाओगे, मेरे साथ बैठकर क्या। उनको ये थोड़ा बोल रहा है तुम मेरे पीछे हो लिए तो तुमने 10 मास दे दिया, जब मेरे पीछे हो लिए तो तुम्हें अब क्या मिलेगा, अब बहुत आशीष मिलने जा रही है। ऐसे थोड़ा कहा प्रभु ने। आज तो देखो कितना 2 नंबर का प्रचार हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है 2 नंबर का प्रचार। आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, 10 मास ले आओ, ये ले आओ, संगति में आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, लेकिन क्या ना करो, मन मन न फिरा फिरा दिया। मन फिराना। हम पिछले दिनों सीख रहे थे, नूह का विषय सीखा। सदोम अमोरा है, वास्तव में ये वर्तमान संसार भ्रष्ट हो रहा है। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र इसलिए दिया, या यीशु मसीह पापी और धर्मियों के लिए इसलिए बलिदान हुआ, ताकि हमें लिखा है इस वर्तमान बुरे संसार से क्या कर ले, छुड़ा ले। अभी प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। तो आपका सिलेंडर आ गया। इधर हम छोटी ब्रेक देते हैं। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रत्येक को इस वचन को मनन करने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हर एक के अंदर प्रभु उद्धार की आवश्यकता है, और उद्धार कितना कीमती है प्रभु, उन बातों को पहचानने के लिए हमारी मदद कर। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।